अगर आप 25,000 रुपये के स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको कैसे आवेदन करना है, कहां से आवेदन करना है, वो हम संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन जानकारी देने से पहले आप क्लियर हो जाइए कि इस स्कॉलरशिप का नाम पारस स्कॉलरशिप है, जो कि एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए है, जो कि टाटा की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें फॉर्म भरने में ना किसी भी तरह का जो है फी लगना है, ना इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम होना है। लेकिन आपको इसमें पैसे मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के ये कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की राशि जो है वो 25,000 मिलेगा। वो कैसे आवेदन करना है, कौन लोग आवेदन कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप जो है कहाँ से आवेदन करेंगे, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। आपको ये बताने से पहले एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट चाहते हैं हमारे माध्यम से, या फिर किसी भी तरह का क्वायरी, किसी भी तरह का अपडेट, या फिर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में, चाहे वो कोई भी स्कॉलरशिप हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमें जरूर जुड़िए और आप इस नंबर के माध्यम से हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूछ सकते हैं और वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी हम साझा करेंगे। अब आप बात करते हैं ये स्कॉलरशिप कौन सा है। ये आज के पेपर में आया है, दैनिक भास्कर का है ये पेपर, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 23-24 के लिए, जहाँ पे किन के लिए यह भी बताया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। यह स्कॉलरशिप टाटा आईएएस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक पहल है। इसका उद्देश्य वंचित एवं मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योग्यता, रही बात योग्यता के बारे में यहाँ बताया गया है, साथ में कितना पैसा मिलेगा, तो 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। और ये भी बताया गया है आवेदक का जो है प्रारंभिक आय जो है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं साल का जो इनकम होना चाहिए, वो 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसका जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। अब रही बात ये आवेदन कहाँ से होगा, तो ये बता दें हम सबसे पहले, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2023 रखी गई है। और जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे उस वेबसाइट का जो नाम है www.buddyforestry.com, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। जब इस वेबसाइट पर आप आते हैं, इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24, जहाँ पे 25,000 रुपये की रिवॉर्ड आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर आप आते हैं तो इसके बारे में बताया गया है क्या कैसे, और यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, 3 स्कीम है। पहले स्कीम में आपको 25,000 रुपये दी जाएगी, दूसरे स्कीम में 15,000 और तीसरे स्कीम में भी 15,000। अब रही बात ये 15,000 किसके लिए है और 25,000 किसके लिए, वो समझिए। अगर आप जो है पीजी कर रहे हैं, पोस्ट स्नातकोत्तर कर रहे हैं, तो अगर आप पीजी कर रहे हैं तो याद रहे आपको 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब रही बात, अगर आपने इससे पहले पीजी हो चाहे यूजी हो, अगर आप इससे पहले सरकारी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लिए हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप उस स्कॉलरशिप के अलावा इस स्कॉलरशिप का भी लाभ ले पाएंगे। ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो कि टाटा की ओर से चलाया जा रहा है और आप आसानी पूर्वक जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे टाटा आईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्र और वंचित छात्रों को शिक्षा का समर्थन करना है। इस कार्यक्रम के तहत जो छात्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र, लेखा और वित्त, बैंकिंग, बीमा प्रबंधन, डेटा विज्ञान, सांख्यिकी, जोखिम प्रबंधन और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, संबंधित क्षेत्र में 25,000 तक की एक मुफ्त छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त करने का हकदार हैं। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे और विवरण देखेंगे। अगर आप यहाँ से जो है डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप स्नातक यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई का अंतिम तिथि 15 दिसंबर दिया गया। और याद रहे, अगर आप विवरण पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ में कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। फायदे के रूप में आपको 15,000 दिया जाएगा अगर आप जो है यहाँ से कर रहे हैं डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो सेम प्रक्रिया, आपको 15,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी। यहाँ पे यह बताया गया है कि आवेदक को अपनी पिछली कक्षा, यानी कि आप जिससे पूर्व जो भी कक्षा में थे, सेमेस्टर में कम से कम आपको 50% अंक अनिवार्य है, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। साथ में यह भी बताया गया था, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी बता दिया है, कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 5 लाख का जो इनकम है वो कम होनी चाहिए। अगर आपके प्रारंभिक जो आय है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, और पूरे भारत के छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में बहुत सारी चीज़ है कि कौन कौन लोग भर पाएंगे, तो यहाँ ये बताया गया, इसको आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। ST SC OBC या PWD, अगर आप विकलांग हैं तो फिर भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये भी बताया गया। साथ में आप यहाँ पे देखिए दस्तावेज, यहाँ पे आवेदक का पासपोर्ट अगर का एक फ़ोटो लगेगा, आप साथ में अंतिम कक्षा, जो भी कक्षा में आप अभी हाल में ही पास किए उसका मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे कॉलेज प्रवेश प्रमाण, यानी कि प्रवेश पत्र, संस्था का ID कार्ड है तो चलेगा, वो देना होगा आपको। पहचान पत्र के रूप में आपको ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड आप दे सकते हैं। पते प्रमाण के आधार पर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर बिजली बिल भी इंक्लूड कर सकते हैं।
पढ़ाई का जो आय होगा आप क्लियरली समझ लीजिए, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। उसका आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, यानी कि प्रमाण देना ही होगा कि आप 5 लाख से कम के जो है आपको इनकम है। साथ में यही बताया गया कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जाति यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, जो कि आपको फोटोकॉपी के रूप में अपलोड करना है। आवेदक या माता पिता का बैंक विवरण दे सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो अपने माता पिता का जो है बैंक अकाउंट दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे है संकट एवं दस्तावेज विकलांग, अगर आप विकलांग हैं तो आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। आवेदन कैसे करना है ये बताया गया है। अगर आप इसको बिना पढ़े भी अप्लाई करना है तो यहाँ वीडियो देखिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का आएगा, जहाँ पे आप गूगल के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से और अपने जो है आईडी के माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। अन्यथा कोई भी खाता अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे पंजीकरण करना पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक डैशबोर्ड खुल कर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आपको अपना नाम, आपका जो है लास्ट नेम डालना है, साथ में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड के रूप में आप कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें आपको एक नॉमिनिकल नंबर, एक जो है स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है। उसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कराएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी चाहिए या फिर भरना चाहते हैं या फिर किसी तरह का त्रुटि है, किसी तरह की जानकारी चाहिए विशेष रूप में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। होपफुली हम आप कोशिश करेंगे अपने भाषा में समझाने का। लेकिन एक चीज़ आपको हम लास्ट में बता दें, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप चाहे इससे पहले आप किसी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो इसका आप सरकारी हो, फिर भी आप इस स्कॉलरशिप को फॉर्म को भरकर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। याद रहे, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो 25,000, अगर आप पीजी से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप जो है 15,000, अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि बीए कर रहे हैं तो आप 15,000 की राशि ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो, हमारा यह जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगले तक के लिए, धन्यवाद।